वेलकम टू माय चैनल मन की बातें। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का एक गहन मार्गदर्शन है। इसमें दिए गए उपदेश न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गीता का ज्ञान हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता में जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले अनमोल कोट्स हैं। ये विचार न केवल आध्यात्मिकता से जुड़े हैं बल्कि सफलता, शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक हैं। यदि आप जीवन में सही दिशा की तलाश कर रहे हैं तो ये अमूल्य ज्ञान निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखना ही सच्ची विजय है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता भी प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य आत्मसंयम और धैर्य में निहित है। सत्य, धैर्य और समर्पण से ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। जो अपनी सोच को सकारात्मक कर रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और जो अपने अहंकार को त्यागता है वही ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा धन है। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु और धैर्यवान होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान विद्या होती है क्योंकि विद्या कभी नष्ट नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो अपने मन को शांत रखता है वही महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मनुष्य की सोच ही उसे सफल या असफल बनाती है। हर असफलता एक नए अवसर की शुरुआत होती है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य को पूरे मन से करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। सच्ची मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। स्वाध्याय और सत्संग ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जो व्यक्ति अपने दोषों को सुधारता है वही प्रगति करता है। अज्ञानता
अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश का स्रोत है। संकल्प और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो धैर्यवान होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। कर्मयोगी बनो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से ही फल मिलेगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहो। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस संसार में ना कोई तुम्हारा शत्रु है और ना कोई मित्र। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का खेल है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही महान बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है वह सदा आनंद में रहता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। शांति की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करो। प्रेम और करुणा ही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोह मत करो। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के परिवर्तन हैं। चिंता मत करो। सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर सवेर उसकी ही विजय होती है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो अपने कर्मों में निस्वार्थ हो वही सच्चा योगी होता है। जो प्रेम में सब कुछ अर्पण कर सकता है वही वास्तविक संतोष प्राप्त करता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। धैर्य और समर्पण ही जीवन में सफलता का आधार है। दुख और सुख केवल मन की स्थिति है, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति ढूंढ लेता है वह बाहरी दुनिया में भी शांति पाता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शन करेगी। असफलता केवल एक अवसर है पुनः नए उत्साह से प्रयास करने का। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और प्रेम उससे दिव्य बना देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना समझकर जीता है वही सच्चा योगी होता है। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। सच्चा संतोष बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा है। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती जो खुद पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति समझकर निभाता है वही मुक्त हो जाता है। हर आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, इसलिए सच्चे मन से कर्म करो। जिसे अपने ऊपर विश्वास है वही वास्तव में विजेता है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और आगे बढ़ो। संयम और त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो, यही सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति सदा आनंदित रहता है। क्रोध को जीतना ही सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में सबसे बड़ा युद्ध
स्वयं से लड़ना होता है। मोह को त्याग कर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो अपने कर्मों से कभी विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है। भगवत गीता संसार का एक महानतम ग्रंथ है। इसे हिंदू धर्म के सीमित दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि संसार की अनेक प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और संसार के करोड़ों अरबों लोग इसमें बताए गए जीवन दर्शन का अनुसरण कर सुखमय पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विलक्षण रहस्यों से भरा हुआ है। इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क निकलते प्रतीत होंगे। वास्तव में ये ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से उपजा ये ग्रंथ द्वापर युग से आज तक अनेक संत महात्माओं का मार्गदर्शन करता रहा है। अनेक साधारण लोग इसकी शिक्षाओं पर चलकर महान बने हैं। मीरा, सूर, चैतन्य से लेकर महात्मा गांधी तक भगवद गीता से जीवन शक्ति ग्रहण करते रहे हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में, जब मुझे संदेह आ घेरते हैं, निराशाएं चेहरे को बेनूर कर देती हैं और आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आती, तो मैं गीता में इसका हल तलाशता हूँ और फौरन ही मेरे चेहरे पर मुस्कान खिलने लगती है। गम के बादल छट जाते हैं। जो लोग प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं, वे आनंद से हमेशा ताज़ा दम रहते हैं और उन्हें इसके रोज़ रोज़ नए नए अर्थ मालूम होते हैं। गीता की सबसे बड़ी सीख है, मनुष्य अकर्ता बनकर अपने सारे ज़रूरी कर्म करे और उसके लिए फल की कामना ना करे। स्वयं को कष्ट देकर, शरीर की प्रताड़ित करके तप करने से परमात्मा खुश नहीं होते। वे निष्काम भावना से अपने कर्मों में लगे रहने वाले मनुष्य से खुश रहते हैं, जो ज़रूरी कर्म करते हुए सदैव परमात्मा का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान का भंडार है। इसे पढ़, समझ और पालन कर मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उद्घोषणा है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। सभी का सम्मान, अधिक रूप से सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। खासतौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धा जीवन में गीतों के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। संघर्ष ही जीवन है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वह हर जीव में एक आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है। सफलता और असफलता से को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है।
तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी नहीं हारता। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश हैं। किसी भी चीज़ में अति करने से बचो। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानता है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयम रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, वही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों की कार्यों की तुलना अपने से ना करो, अपने धर्म का पालन करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में न ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित करना होगा। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है
तब वही परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नकारात्मकता विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन में को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें स्वयं समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य की ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। भगवद गीता में पाए जाने वाले कुछ श्लोक जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कर्म मत करो, और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। साधुओं की रक्षा के लिए
दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है, इसलिए आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद करेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कार्य करते रहो। ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ है और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जीवन में हम थोड़े से सुख से आनंदित हो जाते हैं तथा सोचने लगते हैं यह स्थायी है, परंतु यह हमारे जीवन में जब कोई विपदा आ जाती है तो हम उसे सहन करने में असक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में यही बताते हैं, यह सुख और दुख क्षणिक होते हैं तथा इन्हें अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब हम भगवद गीता का निरंतर अध्ययन करेंगे। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छाएं अनंत हैं और इन्हें पूरा करना संभव नहीं, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं के लिए कार्य न करके श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, तभी हमें शांति मिल सकती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखता है वही कृष्णा अभिव्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों की तुलना घोड़े से की जाती है जो कि इधर उधर भाग रहे हैं। जब तक व्यक्ति इन्हें वश में रखकर श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। यदि हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर निरंतर भगवान के नाम का जाप करें, तभी हमारे हृदय की मलिनता दूर हो सकती है तथा व्यक्ति को शांति मिल सकती है। कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति और शारीरिक चेतना वाले व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि पहला कृष्ण से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा अपनी गतिविधियों के परिणामों से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ है और केवल उनके लिए काम करता है, वह निश्चित रूप से एक मुक्त व्यक्ति है और उसे अपने काम के परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा रहता है, उसे वह शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण चेतना का रहस्य है। यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कुछ नहीं शांति तथा अभय का मंच है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन गया। किसी भी योगाभ्यास करने से पहले अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। मन से ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं तथा मन ही है जो हमें किसी परिस्थिति में सफल और पराजित अनुभव कराता है। अतः कृष्णा भावनामृत द्वारा मन को सदैव कृष्ण की सेवा से लगना चाहिए। इससे भौतिक प्रकृति व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी
जो जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्दी ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कही और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में भी श्रीमद् भगवत गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय है। कहते हैं इस ग्रंथ में उल्लिखित उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में प्रस्तुत है। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन मार्गदर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुद्र से बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जिनको पढ़कर लोग दुनिया की बातों को अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सके और उसके महत्व को समझ सके।